पीटीआई से मुज़ाकरात, क्या स्टेटस क्या है? इरफान साहब ने भी बयान दे दिया, कई और राना साहब के भी बयानात आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के भी तज़किरे हो गए, किससे कौन बात करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मेरा ख्याल है जो इरफान सिद्दीकी साहब के आपने अभी बयान चलाया, या लार्जर बात जो हमारी जमात करती है वो ये करती है कि कोई भी इशू हो उसके ऊपर सियासी जमातों ने बात आपस में ही करनी है, और हम सब के नज़दीक तो उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान ही है। अब आपके इसी शो पे ही गालिबन बैठे हुए शहरियार अफरीदी साहब ने वो बात की जिसकी अभी आपने क्लिप चलाई। ये इनकी एक सोच की अक्कासी करता है, और इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता काफ़ी सालों में बतौर वज़ीर आज़म भी और उसके बाद भी उन्होंने ये साबित किया है कि वो सियासी जमातों के साथ डायलॉग करने की शायद सलाहियत या काबिलियत या सोच रखते ही नहीं है। तो देखिए बार बार और इसके मैं आपको सिर्फ अभी दो मिसालें दूंगा। एक आपको याद है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हुई थी और जब वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में जो आर्मी चीफ ने दी थी। उस टाइम पे भी जो एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग होनी थी उसमें इमरान खान साहब सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी उधर मौजूद होना है और वो ऑपोजिशन के साथ अपना प्राइम मिनिस्टर उससे एबसेंट रहे। जी जी आर्मी चीफ ने वो ब्रीफिंग दी, डीजीआई ने दी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एबसेंट रहे और इस तरह के वाकयात पे भी वो ना बैठ सके। दूसरा वाकया मैं आपको बताऊंगा जो इस तरह के माहौल में भी 16 माह की हुकूमत के अंदर भी 9 मई के गालिबन शायद बाद या पहले, जी ये तो आप बेहतर बता सकेंगे, मगर जब इलेक्शंस की डेट के ऊपर दोनों जमातों की टीमें बैठ गई थी पार्लियामान में तब भी हाथ इमरान खान साहब ने खींचा। तो देखिए ये एक, हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामान वो फोरम है जहां पे आप दहशतगर्दी के इशू पे भी बात करें, जहां पे मईशत पे भी बात करें, जो इश्यूज आप इंपॉर्टेंट समझते हैं उस पर भी बात करें, मगर जगह भी वही है और तरीक़ाकार भी वही है। और हम कोई इमरान खान की ना पसंद में ना खौफ में, मगर हम समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए वो आप लॉज अमेंड कर रहे थे, वो कौन सा था जी वो लॉ जिसपे ब्लैक लिस्ट में हम डले हुए थे, तो उससे निकालने के लिए वो डायलॉग के लिए टीमें सियासत की पीएमएलएन की भी और पीटीआई की भी जेएचयू जाया करती थी। नहीं, एक तो वक्त था जी जहां पे मुझे याद है स्पीकर हाउस में भी कुछ डिस्कशंस हुई थी, फिर उन्होंने गलत बयानी करके पीटीआई वालों ने वो भी उसको भी मुतनाज़ बना दिया था। तो काफ़ी एफर्ट्स हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इलेक्ट होने के बाद अब भी आपको याद है कि उन्होंने मफाहमत का हाथ बढ़ाया है, मगर मफाहमत का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एनआरओ मिल जाए या केसेस में फैसले, वो तो कोर्ट्स ने फैसले करने हैं, मगर ओवरऑल मुल्क के ऊपर डिस्कशन के लिए, कौमी मसाइल के ऊपर डिस्कशन के लिए जो आपके खदशात हैं, इवन अगर आपके इलेक्टोरल मामलात के ऊपर भी कोई बातचीत, अगर आप कोई रिफॉर्म समझते हैं, बात करने का मकसद ये है कि डायलॉग अगर इनिशिएट होना है तो सियासी जमातों ने ही इशूज़ के ऊपर आपस में बात करनी है और उसका बेहतरीन फोरम पार्लियामान है।